आपने ये चीज़ शो करवानी है कि जब भी कभी आपने किसी भी क्वेश्चन में ऑन टू का क्राइटेरिया शो करवाना हो, आप क्या करोगे, हमेशा लिखोगे फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू, यहाँ पे जो भी सेट होगा लास्ट वाला सेट उसके लिखोगे फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू दिस सेट देयर एग्जिस्ट। आप शो करवा दो कि एक्स बिलोंग्स फर्स्ट सेट में से कर रहा है सच डैट कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो आप कहोगे कि आपका फंक्शन ऑन टू शो हो गया है। अब ये जो फंक्शन होता है ना, ये ऑन टू में बनाना, ये थोड़ा काम होता है आपके पास। आपको जो फंक्शन यहाँ पे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ से y इक्वल्स टू 2x बन रहा है, आपको हमेशा ऑन टू के लिए इसमें ऑपोजिट से करना पड़ता है। सेकंड एलिमेंट की वैल्यू चाहिए होती है x की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू इसमें से कैलकुलेट रफली कर लोगे जो कि y/2 आ जाएगी आपके पास। तो आप इसका क्राइटेरिया अब अप्लाई करोगे, आप कहोगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू e कि देखें इस वाले फंक्शन में हर इवन नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट, आपको एक x किस फॉर्म का मिल रहा है, y/2 फॉर्म का मिल रहा है। किस में से मिल रहा है, नेचुरल नंबर में से मिल रहा है सच डैट कि जब आप फंक्शन के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करो एफ ऑफ एक्स के अंदर, देखो जब आप एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स की ये वैल्यू पुट कर दे 2 एज इट इज, अब एक्स की जगह y/2 आ जाएगा, तो ये कैंसिल होकर देखें एफ ऑफ एक्स का आंसर y के इक्वल आ रहा है। यही चीज़ ऑन टू में शो करवानी होती है कि जब आप फंक्शन के अंदर वो वाले एक्स की वैल्यू को पुट करो, आंसर y के इक्वल आ जाए, देन आप कहते हो वो फंक्शन ऑन टू हो गया है। और ये वाली एक्स की वैल्यू निकलती कहाँ से है, जो गिवन फंक्शन होता है उसको y के इक्वल रख के आप वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हो। तो जब भी ऑन टू का काम करना है आपने हर एक में यही काम करना है, आप लिखोगे फॉर ऑल लास्ट वाले एलिमेंट में से कहोगे y बिलोंग्स टू दिस सेट देयर एग्जिस्ट, यहाँ से जो x की वैल्यू निकली होगी कि x पहले सेट से बिलोंग कर रहा है सच डैट, फंक्शन के अंदर पुट करोगे जो चूज़ किया होगा, और अगर वो वाला फंक्शन y के इक्वल आ जाएगा तो आप कहोगे वो फंक्शन ऑन टू की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऑन टू की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप कहोगे ये फंक्शन बायजेक्टिव है, क्योंकि ये 1 भी हो गया ऑन टू भी हो गया। तो अगर फंक्शन बायजेक्टिव है, यहाँ से आप कह सकते हो कि जो n और e सेट है आपस में इक्विवेलेंट आपके पास प्रूव हो गए हैं। ठीक है, आपको मैंने अभी तक जस्ट बताया था आपने अगर n से e में बनाना है आप कैसे थ्रू डायग्राम बनाते हो और कैसे सॉल्व करते हो। अब आगे मैंने नेक्स्ट आपको 3 सेट्स की एग्जांपल दी हैं, ये सेट्स आप लोगों ने बच्चों इसके फंक्शन मैपिंग का पढ़ लेनी है। आपको मैंने बताया है कि e भी आपके पास इक्विवेलेंट होता है n के, o भी इक्विवेलेंट होता है n के ऑड नंबर्स, और n भी इक्विवेलेंट होता है ऑड के, और इसके फंक्शन भी बता दिए किस फंक्शन के थ्रू ये आपके पास होता है, और इसकी डायग्राम्स भी बता दिए। जब आप थ्रू डायग्राम को देखोगे आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा ये फंक्शन मैंने कैसे बनाए हैं। अब देखिए जब आप n आए थे, n से e में आए थे तो आपका फंक्शन और था इक्विवेलेंट के लिए, लेकिन जब आपने e से n में आना है इक्विवेलेंट सेट प्रूफ करने के लिए, इससे रिलेटेड फंक्शन और होना है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि n इक्विवेलेंट ही के ये इक्वल होगा e इक्विवेलेंट n के, ये चीज़ें कभी भी इक्वल नहीं होती। इधर से आंसर और आता है, इधर से और आता है। तो बच्चों आप लोग इसको देखो, अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो।